गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 8, 9, 10 क्लास तक के बच्चों के लिए है, जिसमें मैं आज आप लोगों को लेटर लिखना सिखाऊंगी। लेटर टू द एडिटर। तो आप लोगों को न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखना है। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। यहाँ लिखी गई हर एक लाइन का मतलब भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें एड्रेस दिया गया होता है, यानी आपका एड्रेस। यू आर रविंद्र सेठी। तो आप लोगों को जो नाम दे रखा है वही नाम आप लोगों को लिखना है। लिविंग एट 219 बाई P1 जनकपुरी न्यू दिल्ली। यहाँ तक कि जो एड्रेस दे रखा है वही एड्रेस आप लोग लिखेंगे। तो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। आप लोगों को लेटर लिखना है न्यूज़पेपर के एडिटर को, ये बताते हुए अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ वाटर सप्लाई लोकेलिटी, यानी आपके यहाँ जो वाटर सप्लाई है उसकी बैड कंडीशन है। तो आप लोगों को इस पर एक लेटर लिखना है। सबसे पहले हम लोग एड्रेस लिखेंगे, जो एड्रेस हमें क्वेश्चन में गिवन था, 219 P1 जनकपुरी। बिना लाइन छोड़े न्यू दिल्ली लिखा जाएगा। फिर कॉपी की एक लाइन छोड़ते हुए आप लोग एड्रेस लिखोगे, सॉरी एड्रेस नहीं, डेट डालने का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले डेट डलती है, फिर मंथ डलता है और फिर ईयर डलता है। जैसे आज 3 फरवरी है तो यहाँ मैं 3 लिखूँगी, फिर यहाँ मैं फरवरी लिखूँगी और उसके बाद 2023 लिख करके छोड़ दूँगी। आप भी अपने एग्ज़ाम में इस रूल को फॉलो करेंगे और हमेशा याद रखना है डेट आज की डलती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए कॉपी के लिखोगे द एडिटर। द एडिटर क्यों बोला गया है? क्योंकि ये लेटर हम न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं। उसके बाद बिना लाइन छोड़ते हुए आप कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है द टाइम्स ऑफ इंडिया। बिना लाइन छोड़े आप लोग लिखोगे न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली क्यों? यानी वो न्यूज़पेपर जिस भी स्टेट या सिटी का है। इसके बाद आप लोग कॉपी की पेज की एक लाइन छोड़ते हुए सर लिखेंगे, कॉमा डालेंगे और अगेन दोबारा एक लाइन छोड़ते हुए सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट पढ़ते हैं पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन जनकपुर, यानी जनकपुरी में दूषित जल आपूर्ति, यानी जो जल है वो कैसा है? दूषित है। वाटर कैसा है? पॉल्यूटेड है। ये लेटर हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, तो सभी बच्चे इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। इसके बाद बच्चों आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए स्टार्ट करेंगे लिखना थ्रू योर न्यूज़पेपर, यानी आपके समाचार पत्र के माध्यम से। आई वॉन्ट टू ब्रिंग द काइंड नोटिस ऑफ द कॉन्सर्ट अथॉरिटीज़, यानी यहाँ बोला गया है कि मैं आपके अथॉरिटीज़ यानी अधिकारियों का ध्यान टूवर्ड द सैड प्लाइट ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ जनकपुरी, यानी मैं इनका ध्यान, इन अथॉरिटीज़ का ध्यान जनकपुरियों के निवासियों यानी रेजिडेंट्स की अपर्याप्त और खराब गुणवत्ता वाले पानी की आपूर्ति, ड्यू टू इनसफिशेंट यानी अपर्याप्त जो पूरा नहीं पड़ता है, एंड पुअर क्वालिटी जो खराब गुणवत्ता वाला है, ऑफ वाटर सप्लाई, यानी इनके कारण संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाना चाहता हूँ। तो ये लाइन आप लोग हर लेटर टू द एडिटर में कॉमन रखेंगे थ्रू योर न्यूज़पेपर से लेकर के जो भी टॉपिक दे रखा हो एग्ज़ाम में यहाँ पर वो लिखा जाएगा, अदरवाइज सभी लाइन सेम रहेंगी। आप लोगों को इसे ध्यान रखना है। तो बेसिकली आप लोगों को लर्न हुआ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स द टैप्स रिमेन ड्राई, यानी जो कई बार है वो नल सूखे रहते हैं, उनमें पानी होता ही नहीं है। द सप्लाई इज पेड ओनली 2 hours इन द मॉर्निंग एंड 1 hour इन द इवनिंग, यानी बेसिकली आप लोग टाइम बता रहे हैं कि कब तक पानी आता है। सिर्फ 2 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम को आपूर्ति की जाती है, यानी सप्लाई की जाती है। तो आप लोग भी इसी तरह एक डाटा देंगे ताकि पढ़ने वाले को आपका लेटर आई कैचिंग लगे। आगे बढ़ते हैं। बट द प्रेशर, आगे बढ़ते हैं, द प्रेशर ऑफ वाटर इज़ नॉट इनफ, यानी यहाँ बोला गया है
कि जो पानी का प्रेशर है वो पर्याप्त नहीं है, इट्स नॉट इनफ। द रेजिडेंट यानी निवासी ऑफ द फर्स्ट फ्लोर हार्डली गेट एनी वाटर इन देयर टैप्स। यानी अब बोला गया है कि पहली मंजिल के निवासियों के नलों में मुश्किल से ही पानी आता है। यानी प्रॉब्लम इतनी है कि पहली मंजिल के लोगों तक पानी मुश्किल से ही पहुंच पाता है। आगे बढ़ते हैं। Besides यानी इसके अलावा द वाटर इज मडी एंड फॉल स्मेलिंग विद हैंगिंग पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन इट। यानी इसके अलावा जो पानी है वो मेला होता है, मडी होता है और उसमें लटके हुए कणों के साथ दुर्गंध आ रही होती है, यानी बदबू, जिसे हम स्मेलिंग कहते हैं। और ये प्रदूषित है और पीने लायक नहीं है, यानी इट इज़ पल्यूटेड एंड नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। यानी पीने लायक तो बिल्कुल नहीं है। इसके बाद आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए लिखोगे, देयर हैव बीन सम केस ऑफ जॉन्डिस एंड टाइफाइड एंड मेनी सफ़र फ्रॉम लूज मोशन आफ्टर ड्रिंकिंग इट। यानी आपने बीमारियों के बारे में बताया है जो इस पीने वाले पानी से होती है। पीलिया टाइफाइड बहुत से मामले सामने आए हैं और कई इसे पीने के बाद दस्त से पीड़ित हैं, यानी उन्हें लूज मोशन भी हुए हैं। इसके बाद आप लोग लिखोगे एक लाइन छोड़ते हुए कि आप लोग उनसे क्या होप रखते हो, क्या उम्मीद रखते हो। तो बोला गया है, आर रिक्वेस्ट टू द एरिया इन चार्ज ऑफ वाटर सप्लाई हैव फेल इन फ्लेट ऑन दिस स्टेप ईयर। यानी अगर हम इस एरिया के इंचार्ज की बात करें, जलापूर्ति के क्षेत्र प्रभारी से हमारी गुहार अनसुनी कर दी। यानी हमने उनसे कहा और वहाँ के अधिकारियों ने उसे अनसुना कर दिया। आगे बढ़ते हैं। I therefore request the higher authorities to look into a genuine grievance and take necessary steps to improve the quality and supply of water in our locality। यानी अब बोला गया है मैं उच्च अधिकारियों यानी हायर अथॉरिटीज़ से हमारी वास्तविक शिकायतों पर गौर करने, यानी वो गौर करें, उन्हें अच्छे से देखें और हमारे इलाके में पानी की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई और आपूर्ति यानी सप्लाई ऑफ वाटर में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूँ या करती हूँ। मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ या करता हूँ कि पानी की गुणवत्ता और आपूर्ति पर यानी क्वालिटी पर और सप्लाई पर ध्यान दिया जाए। इसके बाद आप लोग लिखोगे एंड में योर सिंसियरली लिख करके आप लोग इसे छोड़ देंगे। तो यहाँ से लेटर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।